तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की जब हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन वैसे ही हम करेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आसान सी बात है कि आप, क्योंकि डाई एटॉमिक ऑक्सीजन है, O2 है, तो इसका आसान सा मेथड है कि आप ऑक्सीजन के एक एटम इधर लिख दें, एक एटम जो है वो आप इधर लिख दें। अब क्या कर लें कि इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लें। इसकी करें 1s 2s 2px 2py 2pz। इसी तरह इसकी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग से लिख लें, 1s 2s 2px 2py 2pz। तो अब हम इसकी फिलिंग कर लेते हैं। हमें पता है कि एक एटम जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो फिलिंग करें। इसमें क्या करना है, 1, ये 2, अच्छा P में पहले 1 1 इंटर करके देखें, इसके बाद गिन लेंगे कितने बन जाते हैं, 4, ये 7 हो गए और एक यहाँ पे आ गए। इसी तरह आप इसको देखें, इसमें भी आपके कितने आ गए, 2 2 2 6 और ये आपके क्या हो गया, 8। तो अब हम इसकी अगर एनर्जी डायग्राम बनाएं तो मैंने कहा है कि एनर्जी लेवल जो है वो नीचे से ऊपर जो है वो इंक्रीज़ करता है, तो हम भी वैसे ही बना लेते हैं। अच्छा, तो अब होता क्या है, क्योंकि आपके पास S की 1s की और 2s, इधर भी 1s और 2s है, इनकी जो डायग्राम होती है 1s की और 2s की, वो डायग्राम सेम होती है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों की बनाने के बजाय एक ही बना लेते हैं, यानी इधर से 1s को कट कर लेते हैं, इधर से भी कट, क्योंकि टाइम कम होता है पेपर में, तो हमने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना होता है। तो हम क्या करते हैं कि एक s को बना लेते हैं, यानी 2s बना लेते हैं और 1s को छोड़ देते हैं। तो हम 2s को इधर भी बनाएंगे। ये आपके पास क्या है, ये जी आपके पास, शाबाश, इसका नाम हम क्या देंगे, गुड, शाबाश, ये है आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से वाला है जी, ये 2s वाला है। ये भी क्या है जी, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 2s वाला है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये दो कैसे आ गए तो क्या बताएंगे, देखें, ये 2s एक ये वाला, इस दूसरे एटम का 2s ये आ गया। अब क्या हमने करना है कि जी, अब हमने कहा है कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, हमने स्टार्ट में बात की थी, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन उनमें एनर्जी का फ़र्क होगा। तो हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल थे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। पहले मैं ये वैसे डायग्राम में फिलिंग एंड पे कर लेते। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ये P को अगर लें तो P के कितने हैं जी, P के सब और ऑर्बिटल हैं जी 3, तो हम इसके भी 3 बना रहे, 3, ये 1 2 3, ये 3, ये याद रखना है कि ये इस एटम के 3 हैं। अब मैं इधर 3 बना लेता हूँ, 1 2 और 3। अब ये 3 कौन से हैं, ये इस एटम के 3 हैं। तो अच्छा, यहाँ पे एक और बात आती है, वो भी थोड़ी सी मैं आपको एंड पे क्लियर करूँगा। ये थोड़ी सी डायग्राम भी ऐसे ही बनती हैं। अच्छा, तो ये डायग्राम बन गई। अब इसमें ये एक थोड़ा सा कंसेप्ट है कि ये, इसके पहले नाम दें, इसके नाम दें कि ये जी सिग्मा हो गया,
सिग्मा 1s, और ये ऑस्ट्रिक सिग्मा 1s हो गया। अच्छा, जो पहला बॉन्ड होता है पाई में, पाई के 3 बॉन्ड होते हैं, जो पहला बॉन्ड बनता है वो सिग्मा होता है। पाई, इसके लिए हम फिर नाम लिखेंगे कि 2px सिग्मा, 2px सिग्मा। बाकी जो दोनों बॉन्ड होते हैं वो होते हैं जी 2py, 2pz, और इनके लिए हम लगाते हैं कि ये पाई है, ये भी पाई है। अच्छा, ये इन दोनों को हम कहते हैं, यहाँ पे चलो मैं बता दूँ, इनको कहते हैं कि py और pz जो है 2pz, ये डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट की पहले भी हम बात कर चुके हैं। डीजनरेट की पहले बात हो चुकी है। डीजनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी। सेम एनर्जी का मतलब क्या है कि क्योंकि ये एक ही पोजीशन पे हैं तो इनकी फीलिंग जो है वो सेम होगी। तो अब अगर हम इनकी फिलिंग की तरफ जाएं, नाम इसी तरह ये आपके पास क्या हो गया 2p, ये पाई ऑस्ट्रिक है, ये भी पाई ऑस्ट्रिक है। अब आपके पास ये क्या है 2py है, ये 2pz है, और ये आखिरी वाला जो होता है ये 2px है। लेकिन क्योंकि ये सिग्मा ऑस्ट्रिक है, अब इसका क्या होगा, ये सिग्मा ऑस्ट्रिक है। ठीक है, तो अब हम इनकी फीलिंग की तरफ जाते हैं, जो सबसे मेन और सबसे फोकस करने वाला पॉइंट होता है, और बच्चे यहीं से गलती करते होते हैं। अब हमने देखना है कि 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है। इस 2s में, इसमें जी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आ गए। अब इस 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन, वो मैं इधर लड़, पहले हम लिख लेते हैं। अब इसको लिख देता हूँ मैं 2px, ये 2py, ये 2pz, ये क्या है जी 2px, 2py, 2pz। अब करना क्या है जी, अब हमने उधर से देखना है 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, इधर हमारे पास जी 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी हमारे पास कितने आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। 2py में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। 2p, अब ये वाली ले लेते हैं। अब इसके 2px में कितने हैं जी, 2 इलेक्ट्रॉन। 2py में कितने हैं जी, 1 इलेक्ट्रॉन। 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन जो पहले हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल जब थे तो उनमें जो, अब क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने हैं तो अब हम इनकी फीलिंग देखते हैं। अब ये देखें, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आया, यहाँ आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आया यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना बच गया, शाबाश, 2 थे, 1 गया, बाकी 1 बच गया। यहाँ भी क्या हो गया, 1 बच गया, और ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ये ओके हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि 2px में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 हैं। 2px इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन 1 आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, ये क्या हो गया 2px आपकी फिल हो गया। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 थे, 1 इधर आ गया, 1 से इधर से आ गया, 1 इधर बच गया, 1 इधर बच गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर 1 आ गया, ये 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ही क्यों नहीं फिल किए। तो ये बात मैंने यहाँ बताई है कि ये डीजनरेट हैं। डीजनरेट का मतलब सेम एनर्जी है, तो जब ये फिलिंग होगी तो इनकी सेम होगी, यानी कि 1 1 पहले फिल होगा दोनों में। अब ये 2 2 ख़त्म हो गए, अब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन बच गया, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा क्योंकि हमने मैक्सिमम फिलिंग 2 इलेक्ट्रॉन होती है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, 2, 1 ये और 1 ये। अब क्या करना है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करना है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देना। तो ये थी आपकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग कि आप जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कैसे फिलिंग करते हैं। तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो फिलिंग के मामले में वो कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके अलावा इसमें हम नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसमें यहाँ तक आज का लेक्चर क्योंकि लेंथी हो रहा है तो हम इसी पे इसका एंड करते हैं। नेक्स्ट जो हम हैं इसमें हम इसी बात को लेके आगे चलेंगे। इसमें हम पैरामैग्नेटिक की बात करेंगे।
जो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में। इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे कि डायामैग्नेटिक क्या होती है, और हम इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो हम एनर्जी डिफरेंस देखेंगे। किसके दरमियान में? नाइट्रोजन के दरमियान और ऑक्सीजन के दरमियान। ऑक्सीजन इसके अलावा फ्यूरस वगैरह, ये इनमें जो एनर्जी डिफरेंस है वो हम देखेंगे और एनर्जी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी अगर आपको मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप करें ताकि हमें पता चले कि हमारी कहाँ से गलतियाँ हैं, तो उसको हम इम्प्रूव कर सकें। शुक्रिया, थैंक्स सो मच।